हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल लाइक ब्लॉग्स। सो आज हम रिव्यू करने वाले हैं मेरी बाइक रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 BS6 मॉडल, जो कि मैंने ली है अक्टूबर में 2020 लास्ट ईयर ली थी मैंने। और मैं इस गाड़ी को ऑलमोस्ट 6500 किलोमीटर चला चुका हूँ। सो मुझे क्या पर्सनली मुझे इस बाइक में क्या नेगेटिव पॉइंट्स लगे, क्या पॉजिटिव पॉइंट्स लगे, क्या ये आपको बाइक ये लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, अगर लेनी चाहिए तो क्यों लेनी चाहिए, अगर नहीं लेनी चाहिए तो क्यों नहीं लेनी चाहिए, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ आज। और जैसा कि मेरे पिछले वीडियो को आपने देखा होगा, मेरे पिछले वीडियो को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया आप लोगों ने, काफ़ी ज़्यादा प्यार दिया उसके, तो उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। और ऐसे ही आने वाले हर वीडियो का आप मुझे सपोर्ट कीजिए। और सबसे बड़ी चीज़ है यार, आप ज़्यादा कमेंट कीजिए, मतलब मेरे जो वीडियोस होते हैं अगर आप उस पर कमेंट करेंगे तो मुझे पता चला कि मैं आपको नेक्स्ट कंटेंट कैसा दूँ। लाइक आप भी मुझसे, एक इंटरेक्शन होता है ना, तो इंटरेक्शन होना चाहिए। तो लाइक मुझे इंटरेक्शन पता चलेगा कि हाँ मेरी जो मेरी पब्लिक है उसको क्या चाहिए, मतलब जो मेरे सब्सक्राइबर्स है या जो मेरे ऑडियंस है उनको क्या देखना है क्या नहीं देखना है, जो मैं दिखा रहा हूँ वो कंटेंट उनको अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है। तो आप जो भी है आप उसको कमेंट करके ज़रूर बताइए। और आज का वीडियो जो रहेगा वो रिव्यू के ऊपर ही रहेगा, क्योंकि आज का ब्लॉगिंग नहीं है। इसके बाद ये बाइक जाने वाली सर्विसिंग है, तो मैं उसका एक अलग से ब्लॉग बना के आपको दिखाऊंगा कि सर्विस में क्या कॉस्ट आता है, क्या नहीं आता है, सर्विस में क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। सो इसी के साथ सो दिस इज़ माई बाइक रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 BS6 मॉडल। इसके बारे में कुछ आपको स्पेसिफिकेशन बताना चाहूँगा। सो इसका जो स्पेसिफिकेशन है वो है ये 350cc सेगमेंट में आती है। लाइक इसका जो ये जो कलर, मतलब ये जो कलर आया था, ये स्टिल ब्लैक मेड ब्लैक है, जिसके ऊपर रेड कलर की ग्राफिक्स की गई है। सो बेसिकली ये जो कलर था वो पहले 500cc के सेगमेंट में आता था, बट जब कंपनी ने 650 सेगमेंट, लाइक 650 जो इसका इंटरसेप्टर है और कॉन्टिनेंटल GT है, जब कंपनी ने वो निकाला तो ये इसमें जो 500cc का वेरिएंट था उसको कंपनी ने डिसकंटिन्यू कर दिया, जस्ट बिकॉज जो कस्टमर्स है वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते थे कि मैं 650 के साथ जाऊँ या 500 के साथ जाऊँ, क्योंकि सीसी का जो सेगमेंट है वो काफ़ी क्लोज था। सो इसलिए कंपनी ने इसको डिसकंटिन्यू कर दिया। सो कंपनी ने वहाँ 500cc जो मेड ब्लैक डिसकंटिन्यू किया उसको 350 में डाल दिया। और इसका जो सेगमेंट है वो, लाइक इसका जो इंजन डिस्प्लेसमेंट है वो 350cc है, बट जो एक्चुअली 346cc है। और जो इसमें जो हॉर्स पावर जनरेट करती है वो 20.07 bhp जनरेट करती है। 5250 लाइक RPM पे वो 20 bhp का हॉर्स पावर जनरेट करती है और 28 Nm का टॉर्क जनरेट करती है, जो कि 350 सेगमेंट में मुझे पर्सनली फील नहीं होता कि इतना अच्छा है, क्योंकि आप इसे कॉम्पिटिटर जावा को ले लीजिए जिसने अभी पिराक निकाला है। सो जो 350cc की है और उसका जो bhp है वो 30 है और उसका जो Nm है वो 31 है, जहाँ पे ये 350 है। एज यूजल एज मैंने आपको बताया कि 20 bhp का पावर प्रोड्यूस करती है 350 और 28 Nm का टॉर्क देती है, तो जो कि इतना ज़्यादा नहीं है। और जबकि इसका वेट पिराक से कहीं ज़्यादा है। इसका जो कर्व वेट है वो 186 kg है आफ्टर फ्यूल, जब इसका फ्यूल टैंक फुल होता है। सो इसका जो वेट होता है वो अप्रॉक्सीमेटली 200 kgs होता है। अगर एक्यूरेट फिगर मैं आपको बताऊं तो 196 पॉइंट समथिंग kgs का जो वेट है वो होता है। और इसमें ये डबल चैनल ABS है। सो ब्रेकिंग में थोड़ी अच्छी है, बट आफ्टर ऑल इसके जो डिस्क ब्रेक है वो उतने बड़े नहीं है। सो ब्रेकिंग है, बट अगर आप हाई स्पीड में हैं या आपने अपने पिलियन पे आपने, मतलब आपके पीछे कोई है बैठा हुआ और फिर आप चला रहे हैं और आप स्पीड में हैं और आपको इंस्टेंट ब्रेक मारना है, तो फिर आपको ज़रा कॉन्फिडेंस कम आएगा, जस्ट बिकॉज गाड़ी हैवी है। सो इसका जो ब्रेक है थोड़ा वीक काम करता है, बट आफ्टर ऑल ब्रेक अच्छा है। मतलब आउट ऑफ 10 आई वुड लाइक टू गिव इट 8 और समथिंग, 8 ही देंगे, उससे ऊपर नहीं देंगे, क्योंकि ब्रेक उतना भी अच्छा नहीं है। हाँ, अगर सिंगल पर्सन है तो ब्रेक इसका काफ़ी अच्छा है। और जो मुझे पर्सनली इस बाइक में जो मुझे पर्सनली पसंद है, मतलब मैंने इतना 6500 किलोमीटर मैंने इसको ड्राइव किया और मैं लाइक लॉन्ग स्ट्रेच भी किया हूँ, मतलब इसको टॉप एंड भी लेके गया हूँ। सो मुझे जो पर्सनली पसंद है इस बाइक का जो बैलेंस है, मतलब ऑब्वियसली ये बाइक ज़रा, मतलब इसका वेट ज़्यादा है, सो इस बाइक का उस हिसाब से इस बाइक का जो बैलेंस है वो काफ़ी अच्छा निकल के आता है। और क्योंकि इसका जो बैलेंस है, मतलब अगर आप 70-80 के स्पीड में हैं, लाइक नॉर्मल बाइक अगर आप 80-90 की स्पीड में लेके जाते हैं तो बाइक थोड़ी शेकी हो जाती है, जस्ट बिकॉज उनके वेट की वजह से। बट इसका ऐसा इशू नहीं होता, अगर आप 80 और 70 पे चल रहे हैं सो इतना ज़्यादा पता नहीं चलता, आपको लगेगा आप 40 या 50 पे ही चल रहे हैं। हाँ, टॉप एंड में जो इसके इंजन के मैंने जो बोला ना, लाइक वेट टू पावर जो रेशियो है, इसका वेट ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू इसके पावर से। सो ऑब्वियसली ये बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन देती है अगर आप टॉप एंड पे जा रहे हैं। लाइक अगर आप मोर देन 80 जा रहे हैं सो आपको अच्छा खासा वाइब्रेशन देखने को मिलेगा, मतलब एक वक्त आपको लगेगा कि आपका इंजन बस्ट हो जाएगा, मतलब इतना ज़्यादा वाइब्रेशन देखने को मिलता है। और इसकी टॉप एंड की बात करूँ, मतलब टॉप स्पीड की बात करूँ मैं, तो वो 120 kmph है, जो कि अराउंड ये 30 सेकंड में 30 to 35 सेकंड में कवर करती है, जो कि मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, बिकॉज 350cc की गाड़ी है और 120 टॉप एंड इसको टच करने के लिए 30 to 35 सेकंड लग रहा है, जो कि बहुत ज़्यादा अग्रेसिव नहीं है। और इसकी जो सिटिंग पोस्चर, इसका मुझे जो पर्सनली इसका पसंद है, इसका सिटिंग पोस्चर पसंद है, जस्ट बिकॉज इसका जो सिटिंग पोस्चर है वो बहुत लीन है, मतलब स्पोर्टी नहीं है। ऑब्वियसली ये क्रूजर बाइक है, बट जावा या एज़ कम्पेयर टू इसके जो अदर बाइक्स है, लाइक अभी ये होंडा हाइनेस निकली, तो होंडा हाइनेस
का जो सिटिंग पोस्चर है वो इतना कंफर्टेबल नहीं है। उसकी सीट्स अच्छी है, इसकी सीट्स अच्छी नहीं है, इसकी सीट्स थोड़ी हार्ड है। और पिलियन सीट तो भाई साहब पिलियन सीट तो इसकी बहुत बेकार है। लाइक मैं किसी को भी पीछे बैठाता हूँ सो लोग बोलते हैं यार ये तो पनिशमेंट दे रहा है टू, बिकॉज इसकी जो पिलियन सीट है वो पनिशमेंट जैसी लगती है आपको, क्योंकि इसकी पिलियन सीट बहुत ज़्यादा, अगर आप मोर देन 10 किलोमीटर अगर आप चलना चाहते हैं तो इसकी पिलियन सीट बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। इधर आपको चेंज करानी पड़ेगी, इधर आप सिंगल चलिए, क्योंकि आप जो कंपनी से जो इसकी पिलियन सीट आती है वो इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है। और इसका जो टायर है वो टायर दोनों ट्यूबलेस आते हैं, 19 इंचेस के अलॉय व्हील के साथ आते हैं इसके, और पीछे के जो 18 इंचेस के होते हैं। तो टायर इसके बड़े हैं थोड़े, मतलब 1-1 इंचेस का फ़र्क होगा। नॉर्मली जो स्पोर्ट्स बाइक होती है, नॉर्मल कोई बाइक है तो थोड़े टायर इसके बड़े हैं। और बाकी इसमें नॉर्मल है, मतलब इसमें अराउंड मुझे ये गाड़ी पड़ी थी 2,26,000, मतलब मुंबई में। सो अपने अपने सिटीज़ का जो भी है वो अलग अलग होगा। तो ये तो मुझे 2,26,000 की पड़ी हुई थी। सो इसमें कुछ ज़्यादा फीचर्स भी नहीं है, मतलब बहुत ही ज़्यादा रेट्रो बाइक है और बहुत ही ज़्यादा सिंपल बाइक है। मतलब इसमें कुछ फीचर्स नहीं है। लाइक अगर आप आज की बाइक में देख रहे हैं तो उसमें ब्लूटूथ कनेक्टिविटी होती है और उसमें मैप भी होता है, उसमें इसमें इसका कंसोल मीटर है, डिजिटल मीटर नहीं है। सो मैं आपको मीटर दिखाना चाहूँगा। तो इसका जो आप मीटर देख सकते हैं ये डिजिटल नहीं है, ये कंसोल मीटर है, मतलब नॉर्मल मीटर है इसका, ठीक है। और हाँ, इसमें अभी जो ये मीटर दिया है, लाइक पहले ये इसमें कंसोल ही आता था, बट अभी इसको इन्होंने डिजिटल बनाने की कोशिश की है। जो ये इंजन इंडिकेट करता है, अगर आप गाड़ी स्टार्ट करते हैं, लाइक बाइक स्टार्ट करते हैं सो ये ब्लिंक करता है, और अगर आप गाड़ी ऑफ करते हैं तो फिर ये ऑफ हो जाता है। और ये जो आपका रिजर्व, लाइक पहले जो मॉडल हुआ करता था क्लासिक 350 का, सो उसमें रिजर्व के लिए कोई भी इंडिकेटर नहीं हुआ करता था। लाइक अगर आपकी गाड़ी रिजर्व पे चली गई तो फिर चली गई। और बाकी उसमें एक आपने देखा होगा एबीएस का इंडिकेटर है कि आपका एबीएस वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा। सो ये 3 चीज़ें दी हुई हैं, बहुत सिंपल सी। बाकी स्पीडोमीटर में नॉर्मल स्पीडोमीटर और किलोमीटर है, बाकी कुछ नहीं है इस गाड़ी के अंदर। मतलब अगर आप फीचर्स की बात करें तो फीचर में कुछ खास नहीं है। जो भी नॉर्मल आपको सेफ्टी वाइज अगर फीचर मिलता है तो आपको सेफ्टी में सिर्फ एबीएस मिलता है। और बाकी ये गाड़ी खुद मतलब अपने आप में बहुत मजबूत गाड़ी है, ये मैं मानता हूँ, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है जो मुझे इस गाड़ी के बारे में अच्छा लगता है। बिकॉज ये गाड़ी बहुत ज़्यादा मजबूत है, बिकॉज मेड अप ऑफ यार बुलेट, मेड अप ऑफ आयरन। सो लोग बोलते हैं ना कि हम लोहे का पैसा देते हैं, तो लोहे के मामले में ठीक है, गाड़ी मजबूत है। और बट वहीं पे अगर आपको ऑफ रोडिंग करनी है तो ऑफ रोडिंग के लिए मैं ये गाड़ी बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूँगा, बिकॉज ऑफ रोडिंग के लिए मत जाइए इस गाड़ी से। और ऑफ रोडिंग आपको अगर मतलब हाईवे पे भी इंडियंस रोड आपको पता है कैसे होते हैं, अचानक गड्ढे आते हैं, अचानक पॉटहोल्स आते हैं, अचानक बम्पर्स आते हैं। सो बम्पर्स में इसके सस्पेंशन इतने, मतलब फ्रंट सस्पेंशन, मुझे जहाँ तक इसका बैक सस्पेंशन बहुत ज़्यादा अच्छा है, बट इसका जो फ्रंट सस्पेंशन है वो इतना अच्छा नहीं है उसमें। और इसका जो हैंडल बार है वो बहुत ज़्यादा आपके हाथ पे बहुत ज़्यादा प्रेशर आने वाला है अगर आपके पीछे कोई बैठा है तो, जस्ट बिकॉज आप बार बार ब्रेकिंग अगर यूज़ कर आप। लेकिन ये सारी चीज़ें सिर्फ ट्रैफिक में होने वाली है। आप अगर हाईवे पे चल रहे हैं, एक नॉर्मल स्पीड या कोई कंसिस्टेंट स्पीड आप मेंटेन करके चल रहे हैं तो फिर आपको इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी। बट अगर आप नॉर्मली एज़ यूजुअल हमारे सिटीज़ में ट्रैफिक होती है, सो ट्रैफिक में अगर आप चल रहे हैं तो आपको हैंडल मतलब हाथ पे बहुत ज़्यादा प्रेशर आने वाला है। इनफैक्ट गाड़ी इतनी हैवी है कि मुझे चलाते चलाते हाथों में छाले पड़ गए हैं। सो ये छाले मतलब मैं आपको दिखाना चाहूँगा, सी मुझे हाथ में ये जस्ट बाइक की वजह से मुझे हाथ में छाले पड़ गए। सो जस्ट बिकॉज ये गाड़ी हैवी है, बाइक हैवी है और ट्रैफिक में चलाने मतलब ट्रैफिक में थोड़ी अनकंफर्टेबल होती है जस्ट बिकॉज ऑफ इसके वेट की वजह से। सो अगर आपको ट्रैफिक के माहौल में चलाना है तो ये प्रीफर मत कीजिए, क्योंकि ट्रैफिक के लिए गाड़ी नहीं है। हाँ, लॉन्ग ड्राइव अगर आपको जाना है, मैं लॉन्ग ड्राइव इस पर कर चुका हूँ 150 किलोमीटर्स का। सो लॉन्ग ड्राइव के लिए गाड़ी बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है। और ये सारे इसके, और मुझे पर्सनली इसका जो कलर है वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, जो इन्होंने मेड ब्लैक के ऊपर आप देख सकते हैं यहाँ पे इन्होंने रेड शेडिंग की हुई है। मैं बोलूँगा आपको दिखाना चाहूँगा ये रेड शेडिंग। तो यहाँ पे इन्होंने जो रेड ग्राफिक्स किए हैं, ये ग्राफिक बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। सो इन्होंने मैक व्हील में भी इसके ग्राफिक किए हुए हैं। सो इन्होंने साइड में वो ग्राफिक किए हैं, ये ग्राफिक है। सो ग्राफिक बहुत ज़्यादा प्यारा लगता है इसका, और ये पर्सनली मुझे बहुत पसंद है। और ये अटेंशन सीकर भी है, बिकॉज ये गाड़ी मतलब ये जो ग्राफिक्स है, इसकी ग्राफिक की वजह से ये अटेंशन बहुत ज़्यादा सीक करती है लोगों का। कभी कभी प्राउड फील होता है यार कि लोग आपको देख रहे हैं, सो अच्छा लगता है। और बाकी ये जो इसमें पहले डबल हॉर्न आता था, जो कि अब कंपनी ने सिंगल कर दिया, जो कि अच्छी बात है क्योंकि डबल हॉर्न की ज़रूरत नहीं, वैसे नॉइस पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा हो गया है। और जो इसकी फ्यूल टैंक कैपेसिटी है वो 13.5 लीटर्स की है, और रिजर्व में फ्यूल आता है 2.5 लीटर। और इसका जो कंपनी क्लेम करती है माइलेज वो 35 to 40 क्लेम करती है, बट जो कि आपको नहीं मिलने वाला। आपको नॉर्मल जो माइलेज मुझे मिल रहा है एवरेज वो 34 का मिल रहा है। मैं आपको प्रीफर करूँगा कि अगर आपको माइलेज के आपको अगर माइलेज थोड़ा अच्छा चाहिए तो सबको पता होगा, मतलब जो मैं यूज़ करता हूँ पावर पेट्रोल आता है, 2-3 रुपये का फ़र्क होता है, तो आप वो भराइए, तो आप उसमें आपको क्या है, इंजन की लाइफ भी बढ़ती है और आपको परफॉर्मेंस भी गाड़ी की अच्छी मिलती है। सो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी इसका टायर की कॉस्ट मैंने निकाले हैं, तो इसके जो दोनों टायर हैं वो पेयर में आते हैं 9,000 रुपीज़ के। सो मतलब अच्छा खासा प्राइस है, उनका अमाउंट है। और इसके जो हेडलाइट्स हैं वो हैलोजन लैंप है, जो कि मुझे लगता है कि हैलोजन लैंप अच्छे होते हैं,
जस्ट बिकॉज आप कभी ऑफ रोडिंग या आप कभी विलेज साइड जाते हैं जहाँ पे रोड स्ट्रीट लाइट नहीं होती, तो हेलोजन लाइट्स जो होते हैं वो एलईडी से अच्छे निकल के साबित होते हैं, जस्ट बिकॉज उनका जो फोकस होता है वो बहुत ज़्यादा दूर तक जाता है, और जो एलईडी होता है वो क्लोज और क्लियर नेचुरल व्यू देता है, बट जो हेलोजन होता है वो बहुत ज़्यादा दूर तक और बहुत ज़्यादा फोकस, मतलब उसका फोकस बहुत अच्छा होता है। तो हेलोजन मतलब विलेज के लिए अच्छा है, सिटीज़ के लिए आई गेस अगेन एलईडी अच्छा होता है, बिकॉज आप अगर हेलोजन चालू करके आप किसी के पीछे खड़े हैं तो आगे वाले को गर्मी लगेगी, बिकॉज हेलोजन गर्म होता है। सो बाकी साइड में जो इसके साइड लाइट्स है वो बल्ब है। अब जो इसके पॉजिटिव पॉइंट्स है वो मैंने आपको बता दिए। सो पर्सनली यार मुझे नेगेटिव पॉइंट्स बताना चाहिए इसके, मतलब पर्सनली मुझे वो सारी चीज़ें मतलब इस गाड़ी से, इतनी महंगी गाड़ी से एक्सपेक्टेड नहीं था। सो सबसे बड़ा जो नेगेटिव पॉइंट मुझे लगता है वो पावर का, मतलब अगर आपको पावर, मतलब आपको परफॉर्मेंस चाहिए तो ये गाड़ी आपको परफॉर्मेंस नहीं देगी, मतलब नहीं। मैं जानता हूँ मेरी इस पॉइंट से बहुत लोगों को हर्ट होगा कि यार तूने ऐसा कैसा बोल दिया, बुलेट इतनी अच्छी गाड़ी है, परफॉर्मेंस नहीं दे रही है, ऐसा थोड़ी होता है, या क्रूज़र बाइक है, ये है वो है, फलाना ढिमकाना, मतलब लोग बोलेंगे। बट द थिंग इज़ दैट कि 350 सीसी में आपको वो पावर नहीं मिलती। लाइक लो एंड इसका अच्छा है, बट मिड और टॉप दोनों ही इतना अच्छा नहीं है। आप बोल सकते ख़राब है, अच्छा नहीं है, ख़राब ही है एक्चुअली, जस्ट बिकॉज 350 सीसी गाड़ी 100 टच करने में ये 15 to 20 सेकेंड्स लगाती है, 25 तक चली जाती है, तो इतना अच्छा नहीं है। मतलब मुझे पर्सनली इतना इसका पावर पसंद नहीं है। टॉर्क भी कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं है। लाइक इसका वेट अगर इसका वेट कम होता और पावर 350 सीसी या 28 Nm, जो पावर है इसका 28 Nm और 20 bhp का जो अभी पावर मिल रहा है, अगर वो होता तो वो ठीक था। बट अभी फ़िलहाल इसका जो वेट है वो ज़्यादा है, और उस हिसाब से इसका जो पावर है वो कम है। पावर मुझे लगता है कि एटलीस्ट 350 सीसी में कंपनी को पावर 29 to 30 bhp रखनी चाहिए थी। और जैसे कि ये क्रूज़र बाइक है, तो क्रूज़र बाइक में न्यूट्रल मीटर मतलब एनएम हमेशा ज़्यादा रहता है, तो 31 to 32 एनएम की अगर बाइक होती तो बहुत ज़्यादा मज़ा आता है इसको राइड करने का, फिर तो बात ही कुछ और होती। और दूसरी चीज़ जो है इसकी मुझे बेकार लगती है वो है इसका कॉस्टिंग, मतलब जो कॉस्टिंग, मतलब पावर के हिसाब से जो आपने कॉस्टिंग की है वो कॉस्टिंग इतनी सही नहीं है। और ये कलर अच्छा लगता है, बट कंपनी ने कलर का पैसा ज़्यादा लिया हुआ है, जो कि मुझे नहीं लगता कि इतना ज़्यादा अच्छा है। बिकॉज मैं थोड़ा गाड़ी अगर आप बाहर खड़ी करते, लाइक पार्किंग इशू भी बहुत ज़्यादा होते हैं, तो अगर आप गाड़ी बाहर खड़ी करते हैं और इसके ऊपर डस्ट जाते हैं, तो अगर आप इस पर हल्का भी किसी भी क्लोथ से आप इसको अगर मतलब आप जो क्लीन करने की कोशिश करते हैं, तो फिर इस पर स्पॉट्स आते हैं जो कि अच्छे नहीं दिखते। तो मुझे नहीं लगता कि कलर भी इतना अच्छा दिया हुआ है इसका। और सबसे बड़ी चीज़ होती है कि यार इतनी बड़ी सेगमेंट की गाड़ी है ये, उसमें आपने कोई भी फीचर नहीं डाले हुए। लाइक ये आपकी गाड़ी में पेट्रोल कितना है, कोई ट्रिप मीटर आपने नहीं डाला है कि नहीं मैं कितना ट्रिप कर रहा हूँ। लाइक अगर आपको कहीं लॉन्ग ड्राइव पे जाना है और आपको ट्रिप चाहिए कि नहीं मेरी गाड़ी कितना चल रही है, मुझे ट्रिप लेना, तो ट्रिप भी नहीं है इसके अंदर, और कोई एडिशनल फीचर भी नहीं है इसके अंदर, मतलब नॉर्मल सी बाइक दी गई हुई है। तो वो सारी चीज़ें मुझे इसकी पसंद नहीं है। और जो मैंने आपको पहले बताया कि इसका जो सस्पेंसन है, सस्पेंसन मुझे कुछ खास लगा। मुझे स्टार्टिंग में इसमें प्रॉब्लम कंपनी से होने लगी इंजन लीक की, इसका इंजन लीक कर रहा था, और मैं कंपनी मतलब मैं सर्विस सेंटर में गया तो सर्विस सेंटर वाले बोलते हैं आफ्टर ऑल इट्स अ मशीन सर। अब अगर इट्स अ मशीन, तो आप इतना पैसा क्यों ले रहे हो उस मशीन का, अगर उसका न्यू गाड़ी में ही इंजन लीक होने लगे। फिर मैंने 2-3 बार मतलब 2-3 बार मैं वहाँ पे गया, और फिर मुझे उन्होंने फाइनल जो काम है उन्होंने करके दिया। सो फिलहाल अभी भी वो इंजन लीक 100% बंद नहीं हुआ है, लाइक 20% अभी भी है वो इंजन लीक, और मैं आपको इंजन लीक दिखा सकता हूँ। तो मैं आपको इंजन लीक दिखाना चाहूँगा। तो इसका जो इंजन लीक है वो पहले पूरा ही इंजन लीक था, बट अब जो इसका इंजन लीक है आप देख सकते हैं, ये रहा। सो यहाँ पे इसका इंजन हल्का हल्का लीक होता है, और मैंने पहले तो ये पूरा लीक था, ये पूरा ही लीक होता था, और यहाँ से भी लीकिंग थी। सो और ये जो अंदर हाइड्रोलिक से, यहाँ ये हाइड्रोलिक से भी इंजन लीक होता था इसका। बट अभी मैंने जो देखा है, सो कंपनी वाले बोलते हैं कि नहीं सर ये तो न्यू गाड़ी है, ऐसा होगा, टाइट इंजन है, ज़्यादा रेव मत कीजिए। मतलब तो मैंने उनको बोला कि नहीं ज़्यादा रेव नहीं कर रहा मैं गाड़ी का, बट उनका कहना है कि नहीं इंजन ऐसे लीक नहीं होगा ये वो। तो मैंने बोला ठीक है, फिर उन्होंने बना के दिया, और फिर भी अभी लीक है। तो अभी जो नेक्स्ट सर्विस से मैं जाने वाला हूँ उनको ये कंप्लेन है मेरी। सो या इतनी महंगी गाड़ी आप लोहा लोहा बोलते हैं और उसमें इंजन लीक है, सो मज़ा नहीं आता। ठीक है, बाकी तो आफ्टर ओवरऑल ये गाड़ी अच्छी है। अगर आपको पावर के लिए गाड़ी लेनी है, सिर्फ पावर के लिए लेनी है, सो मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा। बट अगर आपको क्रूजिंग के लिए लेनी है और आपको नॉर्मली चलना है और थोड़ा स्टाइलिश, मतलब ये कैसा है, ओल्ड स्कूल भी है मॉडर्न स्कूल भी है। लाइक अगर आप 18 to 30 हैं तो भी आप इसको प्रेफर कर सकते हैं, आप अबाउ 50 हैं तो भी आप इसको, आप मिड एज के हैं तो भी आप इसको प्रेफर कर सकते हैं। ये किसी भी एज में हमेशा स्टाइलिश लगती है। सो वो चीज़ें मुझे इसकी पसंद है। इसकी बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। सो बिल्ड क्वालिटी ऑब्वियसली यार रॉयल एनफील्ड की अच्छी है बिल्ड क्वालिटी। और जो इसके पार्ट्स है वो ईजिली अवेलेबल हैं, और जो इसके सर्विस सेंटर है वो हर एक एरिया में आपको मिल जाएंगे। सो सर्विस सेंटर भी इसके आपको मिल जाएंगे, तो उसमें कोई इशू नहीं है। मतलब सर्विस रेट इसकी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। सो वो सारी चीज़ें मुझे इसकी अच्छी लगती है। बाकी जो मेन चीज़ है वो जो ख़राब, तो इसका बस इसके परफॉर्मेंस में ही वो चीज़ें हैं। और इसका इंजन जो लीक हुआ था, मुझे जो प्रॉब्लम फेस हुई थी, आफ्टर ऑल गाड़ी बहुत अच्छी है, ऐसा नहीं है गाड़ी ख़राब है। सी कोई भी गाड़ी है, मैं भी वही लाइन बोलूँगा यार, आफ्टर ऑल इट्स अ मशीन।
सो एक मशीन से आप अगर आप मशीन से प्यार करेंगे तो मशीन आपसे प्यार करेगी, जस्ट बिकॉज कहीं ना कहीं इसके अंदर भी मैं मानता हूँ, मेरा मानना है कि जान है। सो और इसका जो अभी जो सेकंड मॉडल आया है, जो मतलब इसका अपग्रेडेड, इसका आप बोल सकते हैं थंडरबर्ड का जो अपग्रेडेड वर्जन मतलब वर्जन आया है मेटेओर। सो मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो बहुत जल्दी बनाने वाला हूँ। सो कीप सपोर्टिंग गाइज। और ये वीडियो आपको कैसा लगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर नए हैं तो बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए, क्योंकि अगर कोई भी नया वीडियो डालता हूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आएगा।